जय हिंद। देखिए, आज अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 10.2 को खत्मा देंगे। खत्मा देने का मतलब यह है कुछ भी इसमें बाकी रहने वाला नहीं है। जो भी सवाल है इसका सब हम लोग बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, बस जुड़े रहिए। देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कीजिए। अर्थात एक समीकरण दिया हुआ है, टोटल इसमें 5 सवाल हैं और कहता है सबका फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन निकालिए। गुणनखंड आप जानते ही हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आइए इसको बनाकर देखते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये सवाल दिया हुआ है और कहता है कि फैक्टराइजेशन से आप इसका सोल्यूशन निकालिए गुणनखंड से। देखिए, गुणनखंड क्या है? कुछ नहीं है, फालतू चीज है। ये जो बीच का होता है ना, इसको ऐसा तोड़ना होता है कि गुणा करने पर ये है। अगर आगे कुछ भी नहीं है, मान लीजिए अगर आगे 2 है तो 10 दूनी 20 आना चाहिए। अगर आगे 3 है तो 10 दिया 30 आना चाहिए। अगर आगे 4 है तो 10 चौके 4। अगर आगे कुछ है तो 10 चौके कुछ होना चाहिए। तो चूंकि आगे कुछ नहीं है तो नियम ये है कि इस 3 की जगह कुछ ऐसा लिखिए कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। इसी को बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। देखिए, हम लोग इसका निकालेंगे सोल्यूशन। ठीक है ना? क्या निकालेंगे? सोल्यूशन। एक्स का आप एक्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वाइट से ट्राई करते हैं, मजा आएगा। अगर आपको दिखाई देगा तो वाइट की बात अलग है। और माइनस यहाँ पे अगर 3 की जगह आपका मन करे तो आप 5x माइनस 2x लिख सकते हैं। क्या? माइनस 10 बराबर 0। मतलब ये 2 माइनस में रहेगा, प्लस में रहे। ठीक है ना? दिख रहा है वाइट में? वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है। रंग बदलेंगे, रंग बदलने से माहौल बदलते रहता है। थोड़ा सा और रंग बदल देते हैं, बस गाड़ी ऐसे चलती रहे। देखिए, अभी माइनस 3x की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस 5x प्लस 2x। देखिए, 5 दूनी 10 हो गया ना? 5 दूनी 10। और माइनस 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 3 आना चाहिए। ये नियम याद रखिएगा कि इन दोनों का गुणा करने पर 10, मतलब जो दिया स्थिरांक, और जोड़ने घटाने पर यहाँ पे जितना है ना सेम टू सेम चाहिए। सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो आपका केमछू ठीक नहीं। ठीक। अब देखिए, दो का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे, कहानी खत्म करेंगे। जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम x को लिख देंगे बहरी। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। और देखिए, इधर क्या बचा? सिर्फ x बचा। इधर क्या बचा? -5। घेर दीजिए। ये जो है उसको हमने ये लिख दिया प्लस का प्लस। इसमें 2 है, एकदम 2 है। इसमें भी तो 2 है, तो दोनों को 2 बहरी ही ले लीजिए। क्या बचा? x। और चूंकि 10 में से 2 चला गया कॉमन, 8 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। जब 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, कॉमन जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे बचा -5 बराबर 0। देखिए तो कितना आसान है। नियम समझ लीजिए। अगर आपको पता करना है कि आप जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो देख लीजिएगा, ये जो आगे जितना रहेगा पीछे भी उतना ही होना चाहिए। सेम टू सेम कॉमन अगर नहीं आ रहा है तो आपका कॉमन सेंस गड़बड़ा गया है, इलाज कराइए। अब देखिए, यहाँ पर भी कॉमन लेते हैं, लेकिन आप चूंकि 10वीं में तो इतना माथा पेच की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल समझ लीजिए कि एक्स को लिख दीजिएगा एक बार, +2 हो गया ना। इन दोनों में से किसी एक को एक बार लिख दीजिएगा, x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। अब कुछ नहीं, अब एक बार कीजिएगा x प्लस 2 बराबर 0, एगो डंटा ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 ना। तो देखिए, x बराबर क्या होगा? -2 होगा, -2। और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5। अर्थात इसके जो रूट्स आए हैं, चर का जो वैल्यू है वो है 2, -2 और 5। और यही इसका आंसर है। इतना ही बोला है, भारी है? बताइए। आइए सवाल पे फिर चलते हैं। सवाल क्या कहता है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल कीजिए। अर्थात x का वैल्यू निकालना था, निकल गया ना। चले आगे। अगर आप इजाजत देते तो, और आप देंगे ना, मैंने इजाजत देंगे तो, इजाजत देने के लिए तो आए हैं आप। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2 कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देख लेते हैं क्या है कहानी। कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। एक बार मिला लेते हैं कि सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं। 2x स्क्वायर प्लस है, यहीं पे हो जाता ब्लंडर। ब्लंडर समझते हैं ना? बाप रे बाप, बहुत बड़ा गुनाह होता है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 को हमको करना है फैक्टराइज, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? कहानी फिर से याद कीजिए। इन दोनों को गुणा कीजिए तो क्या होगा? 2 गुणे 6 बराबर, अरे 0 नहीं होगा रे दादा, 12 होगा। 6 दूनी 12। अब इस x की जगह कुछ ऐसा लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए।
ना। और गुणा करने पर नहीं, जोड़ने घटाने पर तो एक्स आना चाहिए, सॉरी एक्स आना चाहिए, और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो क्या आपके मन में नहीं आ रहा है 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0? देखिए तो आसान है ना। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, हो गया नैया 12, और 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ प्लस x है, तो हम प्लस 4 माइनस 3x किए, चूंकि 4 में से 3 जाएगा तो प्लस में आएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे माइनस x होता, तो ये 4 होता माइनस में, 4 होता माइनस में, 3 होता प्लस में, तो फिर माइनस वाला आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा, खत्म कहानी, कुछ नहीं। देखे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ गया। और x दोनों में है तो x भी कॉमन ले लीजिए, कितना आसान है। फिर क्या बचा इधर, x प्लस 2 बचा। अच्छा वाइट से साफ, एकदम साफ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2x दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, 3 दोनों में है तो 3 ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। हाँ ये मत सोचिएगा सर यहाँ तो 6 माइनस में था तो आप प्लस में काहे कर दिया। प्लस में हम इसीलिए कर दिए ना क्योंकि प्लस रहेगा तबे ना, -3 प्लस 2 गुणे -6 होगा। अगर हयो माइनस से रहता तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता, बताइए, हो जाता ना। इसीलिए इसीलिए इसको कर दिए प्लस। एक चीज दूसरा आप चेक कर लीजिए, मैंने क्या तरीका बताया आपको, मैंने बताया कि ये दोनों का दोनों सही और सेम होना चाहिए। सेम है ना जी, सेम है ना, तो सेम है तो सही है, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार लिख लेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3, और क्या बचा इधर, x प्लस 2 बराबर 0। सिंपल है, कुछ नहीं है, हट, तो इसे फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर 3 ना, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा, आसान है। और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2, तो यही आंसर होगा। एक आपका x का वैल्यू आया x 3/2, और दूसरा आपका जो x का वैल्यू आया है ना -2 है, इतना ही तो है। बताइए इसमें कुछ कुछ भी है फालतू में। हमसे पढ़िएगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन लेना होगा तो हमारे पास मत आइएगा। 3 नंबर सवाल, √2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट। हम लोग जब रूट देखते हैं ना तो हम लोग अंदर से जाते हैं टूट ना। आइए थोड़ा सा, नहीं ये तो थोड़ा सा ग्रीन होता है तभी मजा आता है जी, ग्रीन वाले की बात अलग है। ठीक है, एक दो और ले लेते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है, क्या कहता है सवाल, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। नहीं, सवाल कहता है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। देख लीजिए भाई, सवाल यही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 है ना, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, ये आपका सवाल है, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। सेम होता क्या है ना कि आप रूट को देखकर टूट जाते हैं, अंदर से चकनाचूर हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, खतरों से भर जाते हैं। यहीं पे आप खतरों के खिलाड़ी नहीं बने। अगर आप चाहते हैं खतरों बने तो हमारे साथ बने। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, क्या है देखिए सवाल, √2 और 5 √2। नियम क्या बताया हमें, नियम को बताया √2 मैंने आगे वाला पीछे वाले गुणा करेंगे तो देखिए 10 होगा, काय होगा 10, सुन लीजिए, 5 का 5 होगा, और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। समझ में आ गया ना, सिंपल है। अर्थात 7 को आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या आपके मन में ये नहीं आ रहा है कि √2x² को लिख दें प्लस 7 की जगह 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0, पूरा 0 हो जाए, क्या हीरो हुआ है। देखिए तो 5 दूनी 10, अब 5 और 2 7, खत्म कहाँ, इतने हैं बस, कुछ नहीं है, डरिए नहीं, हमारे साथ हैं। अगर मैथ में आप मेरे साथ हैं तो डरिए नहीं, और डरना है तो मेरे साथ मत हुई, क्योंकि हम जो हैं दुनिया में किसी को पढ़ा सकते, कोई पढ़ा सकता है, बट इफ समवन इज स्केयर्ड नोबडी इन द वर्ल्ड कैन टीच हिम एनीथिंग एनी टाइम एनीथिंग। कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, तो जो डर गया उसको क्या सिखाइएगा, क्या है बताइए, भारी लग रहा है आपको, उसमें कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए टूट गया। अब देखिए √2 इधर है नहीं, लेकिन उधर तो हिले नहीं है √2, कैसे लेंगे, मसला तो गंभीर है। इसको मैं आसान कर सकता हूं, लेकिन अभी कर दें,
अगर आप चाहें ना तो इसको एक और तरीके से मतलब आसान करने के लिए आप लिख सकते हैं √2x², 2 को लिख दीजिए इधर, आपकी आसानी के लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, +5√2। क्या होगा इससे? ये होगा ना कि 5 5 के साथ लेने में आसानी रहेगा, 2 2 के साथ लेने में। देखिए तो इधर √2 है, इसमें भी √2 है, ढूंढना सीख लीजिए, नहीं सीखिएगा तो बुढ़ापा ले पगलाइले रहिएगा। देखिए रूट जब रूट से गुणा करता है तो रूट टूट जाता है, √2 को जब √2 से आप इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 आता है, आप सब जानते हैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो जब √2 को 2 लिख सकते हैं तो क्या 2 की जगह √2 नहीं लिख सकते हैं? चलिए आपकी आसानी के लिए एक लाइन और ले लेते हैं, √2 इंटू √2x प्लस 5x 5√2 बराबर 0। सेम चीज को एक बार लिख दिया है, किसके लिए? अपने लिए नहीं, तेरे लिए रे बाबू। अच्छा बाबू, अब देखिए तो √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए, आसान। x है, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? इधर बचा एगो x, इधर क्या बचा? √2। देखिए ना, ये जो √2 है ये तो आप कॉमन ले लिए ना, तो सिर्फ √2 बचा, ठीक है। प्लस 5 5 है तो 5 कॉमन लिए, तो क्या बचेगा? x प्लस √2। आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, इसका मतलब कि एकदम हम लोग गाड़ी सही जा रही, कहीं कोई, ठीक है, कोई कहानी खत्म। √2x प्लस 5 एक बार लिख लेंगे, और एक बार लिख लेंगे हम लोग x प्लस √2 बराबर 0 ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे हम लोग x प्लस √2 बराबर 0। दिख रहा है ना, एकदम आसान चीज, ठीक है। अब देखिए ये तो खत्म कर लेते हैं कि लाइन में x बराबर हो जाएगा -√2, क्योंकि √2 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा, √2x बराबर -5, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और जब x बराबर लेंगे तो क्या होगा? -5/, यही तो है, इतना आसान, फिर भी आप पर बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो और समीकरण को तोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक ध्यान लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, √2x² माइनस x प्लस 1/8, √2x² माइनस x प्लस 1/8। आइए देख लीजिए, हाँ? देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। रूट नहीं क्या, एक मिनट, को भी कन्फ्यूजन है जी, 2x² है, सिर्फ 2x², कोई रूट नहीं, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सवाल मिला लीजिए, आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, √2x² माइनस x प्लस 1/8, ठीक है, ठीक है, यही सवाल है, इसका हम लोग जवाब ढूंढेंगे, कुछ नहीं। आप रूट देखते हैं टूट जाते हैं, बाटा में देखते हैं बाटा हो जाते हैं, अरे बाटा है, टाटा नहीं है, कुछ नहीं। देखिए 2x² का 2x² रहेगा, चलिए आपको यहीं से बनाना ही शुरू करो सोल्यूशन। एक बात बताइए कि सबके नीचे एक है कि नहीं है? अरे किसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर एक है। आप सबसे पहले सबका एगो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या एलसीएम आएगा? 8 आएगा ना, क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, हुआ ना जी। तब तो देखिए 16x² माइनस 8x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ये ना भाग में है, उन्हें जाके गुणा करेगा, गुणा नहीं करेगा, गुणा करेगा, लीजिए गुणा हो गया तो 0 हो गया ना, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। 0 कहता, हम नहीं कह रहे, हम काहे कहेंगे, हम निर्दोष आदमी, हम नहीं कहते सब, 0 बोलता, हमसे जो टकराएगा चूर चूर मत टकराइए, कोई भी संख्या 0 से गुणा करती है। अब देखिए इधर क्या बचा आपके पास? 16x² माइनस 8, चले लिख लेते हैं, आइए आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप मेरा वीडियो पहली बार देखने आए हैं, आपको अच्छा लगेगा तब ना दोबारा आइएगा, बराबर। देखिए 16x² है माइनस 8x प्लस 1, अब ये नियम वही नियम,
कि भाई 16 1 से गुणा करेगा, तो 16 एकम 16। अब 8 की जगह कुछ ऐसा लिखना है कि कितना आ जाए, गुणा करने पर 16 आ जाए, जोड़ने का टाइम पर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो सिंपल है, सिंपल नहीं है। 4 चौके 16, 4 4 8, हो गई खत्म बात। देखिए यहाँ पे 16x² का 16x² रहेगा। अब -4x बराबर 0। अब देखिए ध्यान रखिए है -4 अगर कोनो एगो प्लस में होता है, चाहे दोनों प्लस में होता तो सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस होता है, और दोनों में से कोनो एगो माइनस में होता तो 0 हो जाता है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह नहीं गड़बड़ाना। आप गड़बड़ा जाए, हम गड़बड़ा जाए, दुनिया उलट पुलट जाए, ये चिन्ह नहीं गड़बड़ा। अगर चिन्ह गड़बड़ा गया तो आपका सोल्यूशन सही नहीं होगा, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो किसको करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला। ठीक है, चलिए खत्म कहानी करते हैं। एक लाइन यहाँ पे और लिख लेते हैं समझाने के लिए। देखिए अब देखिए इसमें 4 है, तो हम 4x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x बचेगा, ठीक है ना। और माइनस बचेगा 1 का है, याद रखिएगा जब भी कहीं से कोई पूरी संख्या चला जाता है ना कॉमन में, एक बचता है। तो देखिए पूरा का पूरा 4x ले लिए यहाँ से, तो -1। अब चूंकि यहाँ पर सेम है जैसे यहाँ पर, तो कुछ नहीं, यहाँ पर बस एक लिख दीजिएगा, जिसे कहते हैं एक कॉमन है, चूंकि एक तो सब में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका 4x - 1 बराबर 0। खत्म होगी बात। देखिए तो कितना आसान है, और फिर भी आप परेशान, बताइए चीज़ तो ठीक नहीं है ना। तो अब देखिए वहाँ पर क्या लेंगे 4x - 1, और क्या लेंगे 4x - 1। अरे सेम है जी, सेम है। 1 बराबर हो गया 0, और यहाँ पर भी सेम है जी, सेम है। लेकिन लिख देंगे, नियम कहता है कि मैथ जो है बाबूजी है सब सब्जेक्ट का। तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/। देखिए तो कितना आसान है, 4 सवाल को बना दिया आपने, कुछ पता चला। कितना आसान है गणित, पढ़िए नहीं पढ़िए। एक सवाल नोट करना है तो कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, एक सवाल और है, इसको तो हम यहीं बना देंगे, इतना ईजी है कि यहीं निपटा देंगे। देखिए ना, 100x² - 20x + 1। ठीक है, 100x² - 20x + 1। देख लीजिए भाई सवाल क्या कहता है, 100x² - x + 1 बराबर, इसका हमको गुणनखंड करना। क्या करना है बताइए, तो क्या करेंगे आप, 100x² का रहेगा, क्योंकि 100 एकम 100 हो गया। अब यहाँ पे 20 है, 10 नहीं 100 में क्या माथा पेची करना है। 10x - 10x + 1 बराबर क्या है, 10 नहीं 100 हो गया, और 10 10 20 माइनस वाला रहेगा। 10 से कम बनाएगा, इसमें भी 10 है उसमें भी 10 है, तो 10x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 10x बचा, यहाँ पे 1। वही कहानी है पिछले सवाल जैसे, एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, 10x, अरे माइनस होगा जी, -1 बराबर ना। ठीक है, थोड़ा सा लाल कर देते हैं, लाल पीला होने से मन हरियर रहता है। तो 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0। तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/10। यहाँ पर भी x बराबर 1/10 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में कितनी समस्याएं हैं भाई, उदाहरण 1 में 2 समस्याएं हैं, दोनों समस्याओं का समाधान निकालना है आपको, किसके साथ, मेरे साथ। ठीक है ना, तो मैं अभी दोनों समस्याओं को पढ़ता हूं, आप सुनिए, देखिए कितना आसान है। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक है ना, 2 का 1 का सोल्यूशन। कहता है जॉन और जीवंती, बाप रे बाप, जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं, टोटल कंचे कितने हैं 45 हैं। दोनों 5-5 खो देता है, नालायक है, खेल रहा होगा, भुलवा दिया होगा, 5-5 भुलवा। अब उनके पास कंचों संख्या गुणनफल 124 है, गुणनफल 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंच थे। हुजूर आप जानना चाहेंगे, तो हम आपको जनाना चाहेंगे, जनाएंगे। आइए जानिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप हमको देखिए, हम आपको देखते हैं, कलम चलाते हैं, आंसर आएगा। करेंगे माना कि ना, इसको पहले लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन, थोड़ा सा माहौल बनता है। लिख दीजिए कि दिया है, क्या किया है, दिया है कंचों की कुल संख्या। हिंदी लिखना आसान नहीं है,
कंचों की कुल संख्या कितना है भाई? 45 है। कंचा समझते हैं ना, गोली शिशुआ के मारा ठाए दे। ठीक है, ठीक है। कंचों की कुल संख्या 45। माना कि, अब आप मानेंगे है ना, मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या है x ना। तब अगर इसके पास है तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एकदम आसान चीज। मान लीजिए कि मेरे और आपके पास 45 को आम है। सीजन चला गया है लेकिन ठीक है, खुशबू तो आती है अभी भी। मेरे पास और आपके पास, आप जो देख रहे हैं बाबू, आपसे बोल रहे हैं, बबनी है तो बबनी आपो से बोल रहे हैं, जॉन भी आपका नाम है। सुनिए, मेरे और आपके पास टोटल कितने आम है? 45। नहीं, तो मान लीजिए आपके पास 5 आम है, तो मेरे पास कितने हुए? 40। तो 40 कैसे निकलेगा? तो 40 निकलेगा 45 माइनस 5। तो 5 की जगह हमने x मान लिया है। तो मेरे पास आमों की संख्या कैसे आएगी बताइए? 45 माइनस एक्स करके आए। इतना ही तो है, कुछ नहीं है। अगर दोनों का योग 45 है और एक के पास मान लीजिए 10 है तो दूसरा 35 है, तो 10 की जगह क्या माना आपने? x माना, चूंकि आपको मालूम नहीं है कि 10 है, क्योंकि x मानेंगे तो वैल्यू निकलेगा उसका। तो हम करेंगे 45 माइनस एक्स। समझ में आया? इतना आसान है। चलिए, तो कुल संख्या 45 है और जॉन के पास अगर एक संख्या है तो जॉन के पास 45, मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू 17 आएगा, तो 45 माइनस 17 जो भी आएगा, एक्स 15 आएगा तो 15 आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन की जगह छोड़ दीजिए, लेकिन मुंह से बोल देते हैं। लेकिन अब उन दोनों नालायक था, खेला 5-5 को भुलवा दिया। नहीं, हाँ, अब होने के बाद जॉन के कंचों की संख्या क्या हो जाएगा? x माइनस 5। अरे जितना भी उसके पास था 5 को भुलवाया ना। तब तथा होने के बाद, हाँ, जीवंती हो, ए जीवंती के कंचों की संख्या कितना है? 45 माइनस 6। थोड़ा सा करिया देते हैं। 45 माइनस 1 से जो भी है इतना है इसके पास। अब इसमें से 5 को और भूलवा दिला, अलायक कहीं के 5 को भूल गया, तो 45 माइनस 5 हो गया 40 माइनस एक्स। अर्थात जीवंती के पास अब कंचों की संख्या कितनी है? 40 माइनस एक्स। और जॉन के पास कितना है? एक्स माइनस। तो कहता है कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ है रे बाबू 124। इतना ना है जी, 124। दोनों गुणनफल कितना दिया? 124। तो हई एगो का संख्या, हई दूसरे का संख्या, तो दोनों को गुणा करेंगे ना, तभी ना 124 होगा। कर देते हैं x माइनस 5, नहीं इसको लिख देंगे प्रश्न अनुसार, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार कितना संख्या है भाई? x माइनस 5, और क्या होगा? 40 माइनस एक्स कितना है? 100। बस खत्म, कुछ नहीं है। यही असल चीज समझना था आपको। बाकी तो फूक दीजिएगा तो उड़िया जाएगा, लेकिन फूकिएगा नहीं। फूक दीजिएगा तो कहीं ढेर दूर उड़िया के चला जाएगा तो नहीं आएगा आपके पास। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो x का 40 से करेंगे तो 40x, और फिर x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का 40 तो 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 24। ये तो आप जानते हैं। अरे एक को दूसरे से गुणा कर देना है तो हाल है। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, सजा लेते हैं ना। देखिए, एक्स स्क्वायर जिसका पावर ज्यादा होता है वो आगे रहता है। घर पे भी देखिएगा, बाबूजी का पावर ज्यादा रहता है तो मेला में चलते हैं तो सबसे आगे ये बाबूजी, फिर माई का पावर तो माई। हमने तो पावर नहीं खाता, हमने क्यों बहेंगे टाटी भर रहे। जिसका पावर ज्यादा रहेगा, समीकरण हो, परिवार हो, अच्छा सरकार हो, सब में आगे हाँ वही रहेगा। तो पावर इसका ज्यादा है तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब भाई 40x प्लस में है, 5x भी प्लस में है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 45x माइनस 200। अब वो ले लीजिए हमने, झमेले खत्म। तो माइनस 124 बचा 0। याद रखिएगा, जब कोई संख्या पूरी तरह से उठ के आ जाती है तो पीछे का छोड़ती है? 0। कब? माइनस प्लस में आएगी तब, गुणा भाग में आएगी तो 1 छोड़े।
आगे ना माइनस ठीक नहीं लगता है जी, क्या करें, हटा दे, आप कह रहे हैं, आप हमको हटाना है लेकिन आप कह रहे हैं, तो माइनस को हम लोग कम लेंगे, अपनी भाषा में साइंस मैथ की भाषा में कम लेना बोलते हैं। कॉमन लेना मतलब कि सबसे आगे लिख देंगे माइनस, अंदर का जितना चिन्ह को सबको धक्के बदल देंगे, हो गया कॉमन, बस देखिए माइनस हो गया, अंदर का जो भी चिन्ह हो बदल जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस में है, एक्स हो गया प्लस में, प्लस में है माइनस में, तब माइनस में है प्लस में, तब माइनस में है प्लस में, तब कुछ नहीं है, अब बराबर जीरो। अब भाई माइनस क्या करेंगे, जाएगा जीरो, आपको अभी हम बताए हैं, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर, हमसे मैंने किस से, जीरो से, कोई हो माइनस प्लस गुणा भाग, जाके अगर जीरो से करेगा भाग चाहे गुणा नहीं तो मर जाएगा, मैंने जीरो हो जाएगा। तो समीकरण आपका बच्चा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 200 124 हो गया आपका 324 बराबर जी। इसका फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान से सुन लीजिए, अब बहुत आसान चीज़ है, सीख लीजिए, है ना, ठीक है। ये सीखने नहीं, यहाँ पर तो नहीं सीख पाएंगे आप, सीखना है तो एक अलग से वीडियो बना देंगे, सीख लीजिएगा। इसको गुणा करेंगे, तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, सिंपल सा दिख रहा है कि 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर जीरो, 36 को 9 से गुणा करेंगे तो 324 आए, इतना ही तो आसान है, फिर भी आप परेशान। अब देखिए कॉमन लेंगे ना, एक लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, तो x कॉमन ले तो क्या बचा, x माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 36। आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर 36 324 में कैसे बचा दिए, आपको समझा देते हैं, कुछ नहीं, आगे जौन रहेगा नहीं पीछे तो नहीं रहेगा, खत्म खत्म। अब आप इसको 2 बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 9 ले लेंगे, दूसरी बार ले लेंगे x माइनस 36, खत्म कहानी। हाँ आप जानते हैं यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, सिंपल है रे बाबा, x माइनस 9 बराबर जीरो, x माइनस 36 36 बराबर जीरो, x बराबर कितना आ गया 9 और x बराबर कितना आ गया 36, अर्थात जॉन के पास कौंचों की संख्या कितनी है, 9 है, लिख दीजिए, लिख दें, अरे कुछ नहीं है, रुको, जॉन के पास कौंचों की संख्या है 9, जीवंतिया के पास कौंचों की संख्या है 36, अगर जीवंतिया के पास है 9 तो जॉन के पास है 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा सवाल है, मतलब उदाहरण 1 का जो दूसरा है वो ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, एक दिन, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है ना, ठीक है, तो ऐसा सफेद हो जा भाई, माना कि, देखिए एकदम आसान सवाल है ना, सोचना नहीं है ज़्यादा, माना कि किसी विशेष दिन, बहुत ही विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x ना, खिलौनों की संख्या बराबर x, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण के समय कम होगा ना, ठीक है, तथा प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन निर्माण किए गए, यही ना है जी, प्रत्येक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, प्रत्येक दिन निर्माण किए गए खिलौनों का मूल्य कितना है, 55 में से उस दिन जितना किया गया है उसकी संख्या को घटाना है, तो लीजिए भैया माइनस x कर दीजिए, ये मूल्य हुआ, समझिए, ये संख्या हुई बर्तनों का और ये एक बर्तन का है ना, मैंने प्रत्येक दिन निर्माण किए गए खिलौनों का मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो देखिए एक खिलौने का दाम है 55 माइनस x और खिलौनों की जो संख्या है वो x है, तो टोटल जो खर्च आएगा ना वो दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना, इसलिए सीधा लिख दीजिएगा कुल खर्च बराबर x इंटू
55 माइनस एक्स। समझिए सवाल को, देखिए ये है खिलौनों की संख्या और ये है एक खिलौने की कीमत ना। मान लीजिए हम 10 खिलौना बनाए उस दिन, तो भैया उससे गुणा करेंगे ना। जैसे मान लीजिए एक आम का दाम 10 रुपया है, तो 5 आम का आम 5 गुना 10 करेंगे तो टोटल आएगा। इसलिए कुल खर्च हम सीधा लिख दिए एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। अब बस एक हिस्सा और बचा है, सवाल का निपटा लीजिए फटाफट। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अच्छा, कुल खर्च फॉर्मूला के हिसाब से ये तथा डायरेक्ट प्रश्न अनुसार कर देते हैं, झमेला ही खत्म है ना। इसीलिए प्रश्न अनुसार देखिए कुल खर्च कितना है, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। कितना टोटल रुपया में जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 750 रुपया। बस यही आपको थोड़ा सा समझना था, आप समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो खर्चा है ये हम लोग अपने फॉर्मूला को बनाए हैं, यहीं से निकालेंगे एक्स। तो पूछेगा कि उस दिन कितना बर्तन किया गया, चाहे कितना टोटल खर्चा हुआ। सवाल को हम बताए थे एक बार फिर से, इसमें पढ़ के थोड़ा सा ये सवाल टाइप नहीं हुआ है। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है हमें, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए भाई, खिलौनों की संख्या क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो क्या होगा 55 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 750। हम सब जानते हैं कि माइनस जिसका पावर ज्यादा होता है वो आगे आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 55 एक्स प्लस में है तो पिछुआ जाएगा तो प्लस में रहेगा, तो प्लस 55 एक्स। आई 750 को लाना होगा इधर, तबे ना फैक्टराइजेशन करेंगे। तो माइनस 750 बराबर 0। समझिए, अब माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। माइनस जब कॉमन लेंगे हम लोग तो देखिए माइनस को बाहर ही लटका देंगे, अंदर का जो भी चिन्ह होगा ना सब का सब बदल जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। देखिए अब 55 एक्स चूंकि प्लस में है तो किस में करेंगे हम लोग, माइनस में करेंगे, माइनस है ना। और देखिए अभी माइनस में है ना तो किस में होगा, प्लस में। 750 बराबर 0। हम सब जानते हैं कि जब माइनस को उधर जाएगा जीरो, जब जीरो की तरफ जाएगा माइनस तो सब का सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो असल में समीकरण आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। इसी का फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। आइए क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। माइनस कहाँ गया, माइनस गया 0 में। क्लियर है। अब देखा जाए, एकदम आसान सवाल है, इस पर ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे याद है ना, माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750। देख लीजिए ना, 25 दिया 75 को 0 एगो 0, खत्म हो गई बात। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं समझ पाए, जान लीजिए। तो जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 30, माइनस 25 का रहन देंगे, क्या बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। नहीं समझ में आए, एग्जाम में दिमाग फंस जाए तो ये जो लिखे ना आगे सेम टू सेम पीछे लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए देखिए एक बार ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अरे दादा हो, x माइनस 25 लिख देंगे और एक बार x माइनस 30 लिख देंगे बराबर 0। तो कर लीजिए x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर 25 और x बराबर 30। देखिए x का 2 वैल्यू आया, इसका मतलब ये हुआ कि या तो असल में बर्तनों संख्या 25 है या बर्तनों संख्या 30 है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में सीधा, अतः बर्तनों संख्या 25 अथवा 30 होगी। इतना सिंपल है। तो ये सवाल हमने बनाया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, अरे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निकाल लेते हैं, किताब में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 3 कहता है कि देखिए सवाल यहीं पर है, ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान है। कि मैडम लोग को मत देखिए, ये लोग आर्टिफिशियल रियल नहीं है, ये बस AI बना दिया है, तो ढेर सोचने की जरूरत नहीं है। समझिए, ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 होगा, योग, और गुणनफल होगा 182। मैं आपको बता दूं कि कितना आसान सवाल है ताकि आप घबराए नहीं। समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत किसे कहते हैं, जो लगातार आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर ये 5, ये सब क्रमागत है। लेकिन मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए तो 1 के बाद 3 क्रमागत नहीं है, 3 के बाद 5 क्रमागत नहीं है। तो क्रमागत किसे कहते हैं, देखिए 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। कहने का अर्थ ये कि क्रमागत संख्या उन्हीं संख्या को कहते हैं
जो कि एक जोड़ने पर आती है। मान लीजिए एक संख्या 7 है तो अगला क्रमागत हो जाएगा 8। देखिए आपको क्रमागत समझ में आ गया। अब हम लोग अपने सवाल को बनाएंगे। सवाल क्या कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है, योग, सीधा ही लिख दीजिए योग, रहिए निरोग। कितना दिया है, 27 ना, तथा गुणनफल दिया है 182। अब हमको क्रमागत संख्या का पता लगाना है। तो पहले नॉर्मल, तो पहला संख्या x होगा, दूसरा x+1 होगा। हम लोग एक अलग तरीका से बनाएंगे इसको। देखिए माना कि यहाँ मान लेंगे, आप मानेंगे तबे ना बनेगा जी। माना कि पहली संख्या बराबर x, तब क्या होगा भाई, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। मान लीजिए दो संख्याओं का योग 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मेरे पास 27 ठो आम है और आपके पास 7 आम है, हालांकि आम का दिन चला गया, लेकिन मान लीजिए आपके पास 7 आम हैं तो मेरे पास 20 आम बचे ना, तो 20 कैसे आएगा, 27 माइनस 7। जो मानेंगे उसको हम लोग घटाएंगे, तो घटा दिए हैं, बस खत्म, कुछ नहीं हो गया। यहाँ पे करेंगे प्रश्न अनुसार। थोड़ा सा हम लेंगे सफेद ताकि माहौल बने रहना चाहिए। हम लोग करेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, 182 है। लिख दीजिए x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, 182 गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस, नहीं x स्क्वायर नहीं होगा भाई, गलत बात है, 27x होगा ना, 27x होगा। और फिर x से गुणा करेगा तो x स्क्वायर अब बराबर 182। यहाँ पे जगह है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो पावर जिसका ज्यादा होता है वो होता है आगे, आप सब जानते हैं, बाबूजी, माई, फिर हमने। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा आगे, अभी प्लस वाला चला जाएगा पीछे, 27x। देखिए 82 है ना जी, जाएगा उन्हें, तो जाएगा तो क्या होगा, माइनस 182 बराबर 0। आगे माइनस अच्छा नहीं लगता, लगता है आपको ना, तो कॉमन लेके हटा देंगे। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का जो भी चिन्ह है सब का सब बदल जाएगा। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 27 प्लस में है तो माइनस में, आई माइनस में है तो प्लस में, बराबर 0। माइनस जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो सही माने में समीकरण आपका बनता है, जो समीकरण वो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन करना है, 13 14 में होगा, पहले समय बर्बाद किया जाए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। साफ दिख रहा है ना जी, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फिर जोड़ा लगाएंगे, कॉमन लेंगे, नहीं जोड़ा लगाएंगे कॉमन लेंगे, जोड़ा लगाएंगे कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स, अरे दादा क्या लबरा जाता है जी, x माइनस 14 अब माइनस 13 रहेगा, x माइनस 14। यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना है दिमाग, आपके दिमाग पे मुझे डाउट नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, यहाँ दिमाग पास रहते सेम पीछे रहे। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस, अरे काहे लभरा जाते हो, x माइनस 14 बराबर 0। फिर सिंपल है कि x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक संख्या 13 है तो अगली क्रमागत संख्या कितनी होगी, 14 होगी, खत्म। यहीं पे आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला कौन है भाई, ठीक है। अब एक सवाल और है, देखा जाए, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बताइए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना होगा 365। आइए ज्ञात कर लेते हैं, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 4। आइए, माना कि पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। भाई क्यों, क्रमागत है, लगातार है। योग कितना है, योग कितना है 365। तो हमको ज्ञात करना है x और हमको ज्ञात करना है x, मतलब x से ज्ञात करना है, पहले निकल जाएगा तुझे अपने आप, कुछ नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार।
एक चीज देख ले हम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार कुछ नहीं करेंगे। देखिए, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो भैया क्रमागत है, तो पहला ही x हो गया और दूसरा आपका हो गया x + 1 हो गया ना, हो गया। अब इनका वर्ग करना है, कर दीजिए वर्ग। कर दिए? नहीं करें? अरे बोलिए ना, करेंगे नहीं करें, करेंगे ना तब। अब फिर इनका योग करना है, कितना है? तो 365 है, यही तो है, बिना मतलब क्या। x² ना, ये a + b तो होल स्क्वायर है, तो कर देना। देखिए तो a² + 2ab + b² बराबर 365। कितना आसान, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है जी। अब देखिए x 2 गो है ना, तो दोनों को करेंगे 2x², प्लस क्या हो जाएगा 2x +1, नहीं हो गया तब। उसको भी लेकर आ जाइए, तो साफ सीधी बात, -365 बराबर 0 ना जी। देखिए दूध अभी ना, अभी कॉमन नहीं लेंगे, अभी कॉमन का सिचुएशन बन गया, लेकिन लेंगे नहीं। प्लस 2x का 2x प्लस 1 का -365 हो गया -364, -364 बराबर 0। क्या आप सभी हीरो लोग को समझ में आ रही हमारी बतिया? आनी ही चाहिए। अब देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या नहीं 2 कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, टूट जाएगा। कॉमन लेने का तरीका आप सबको मालूम है, ले क्या बताना है। देखिए x² + x अब -36 हो गया 18, 4 का हो गया 2, 182 बराबर 0। भाई 2 उधर जाएगा, 0 में भाग लगेगा तो हो जाएगा 0, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कौन बोलता है? 0 बोलता है। तो ये आपका x² + x - 182 बराबर 0/2 कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो गुणा में तो भागे में ना जाएगा जी। हाँ हट। अब इस x को तोड़ना है, ध्यान आ रहा है? 13 14 13 14 x² + 14x - 13 -13x - 182। अभी तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 3 तो सेम सवाल था, बस x 27 था, लेकिन 182 तो था ही, 13 14 तो था ही उसमें। ठीक है, कॉमन लीजिए, कहानी खत्म कीजिए। x + 14 -13 × x + 14 बराबर 0 ले लीजिए भाई। x - 13 × x + 14 साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, x - 13 बराबर 0 और x + 14 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया 13 और x बराबर कितना आ गया -14। ठीक है, आंसर हमारा होगा 13। पहली संख्या क्या होगी? 13, क्योंकि पॉजिटिव है, सिंपल सी बात ये है। तो पहली संख्या क्या होगी? 13। दूसरी क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी? 13 + 1 14। तो मैं लिख दें, कहिएगा तो लिख देंगे, हमको लिखने में कहा जा रहा है कुछ नहीं, लेकिन इतना आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो फिर बिहार बोर्ड का टॉप का तो सपना देखना बहुत बड़का। पहली संख्या 13, 13 यहाँ पे लिख देंगे, 13 तो हो जाएगा 13 + 1 14। समझ में आ रहा है ना? इतना आसान है आपका सवाल। चलिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 नहीं हुआ जी, 6 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समकोण त्रिभुज की समस्या है और आपके इस त्रिभुज की समस्या समाधान जमीर है, हम आपको समाधान देंगे। आप लीजिए, ले लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसी पे समझा देकर ना। नया लेंगे, हम लेंगे नया। नया लेने से थोड़ा सा मिजाज अच्छा लगता है, फील आता है। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और यह कर दे रहे भाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब समझिए, यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो हम चाहें तो बना सकते हैं, और आप थोड़ा सा हमको समय दे दें तो हम फिगर भी ले सकते हैं और आपको समझा सकते हैं। देखिए ये हो गया फिगर तैयार, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है एकदम। चलिए आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि ए बी सी क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें किसी को x मानेंगे तो ऊंचाई को मानेंगे या आधार को मानेंगे। हमको समझना ये है कि किसको मानेंगे। सुन लीजिए, बोलेगा ना जिससे, देखिए आधार से बोला, आधार से बोला, आधार से बोला, मिटा के लिखेंगे, आधार से बोला मिटा के लिखेंगे, आधार से बोला नहीं मिटाएंगे, आधार से, तो जिससे बोलेगा उसी को मानेंगे x। तो देखिए आधार से तो आधार को माना x, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार x हो गया तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7। आसान है ना? तब कर्ण दिया है 13, आपसे कहता है कि आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खत्म हो गई बात। आइए ना, क्या है इतना? आप 10वीं में हैं तो जान लीजिए एक अच्छे आदमी के साथ सफर शुरू किए हैं, चल रहे हैं। मैथ खत्मा देंगे आपका हम सब का सब,
बोर्ड आने से पहले, बस लगे रहिएगा लगातार, मैंने पढ़ते रहिएगा, लगने से क्या होगा। माना कि, क्या मानेंगे हम, बोलिए बाबू बबुनी, सुनो लो, बोलो लो, का मन बोलो। माना कि त्रिभुज का आधार कितना है, x, बोले ना, जिससे बोलेगा तो उससे वाले को, तब त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगी, x माइनस 7, चूंकि 7 कम बोला है, कम बोला है, 12 होगा, इसे दिख रहा है 12 7 13 का जोड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तथा त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटी सेंटी सेंटी, सब सेंटीमीटर रहेगा, सब सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहे तो बताइए, कुछ नहीं, आसान, यहाँ पे कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय याद है ना, कि पोत पात दिए हैं लोग जी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, किसी भी त्रिभुज के कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर के बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। थोड़ा सा सफेद लेंगे, माहौल बदलेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी कितना है, आप ही ना माने हैं, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है, तो एक्स स्क्वायर है कितना है, 13 का स्क्वायर, अरे 116 आप सब जानते हैं। देखिए ए प्लस बी पे टूटेगा, टूटेगा ये, तो क्या होगा, ए प्लस बी तो होल स्क्वायर माइनस वाला है, तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस क्या होगा, बोलिए, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। इसी लाइन को समझना, देखिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हम सब जानते हैं माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, 2 फॉर्मूला का है, माइनस माइनस 2 हो गया, ए एक्स बी 7 और फिर प्लस 7 का स्क्वायर। नहीं, एक लाइन यहाँ लिखने दीजिए, फिर आगे चलते। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अगर आप बुरा नहीं मानते तो उसमें जोड़ देगा, ले लेते हैं, देखिए ना, क्या ले समय बर्बाद करेंगे। देखो तो एक एक्स स्क्वायर, एक ठो एक्स स्क्वायर, कहोगे एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14, 14 एक्स, खत्म हो गई बात। 7 सत्ते 49 बराबर 169। यहाँ पे काम कीजिए, उसको भी ले ना लीजिए इधर, काहे ले समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। 169 को आप इधर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 0, बोलिए 0 बचेगा ना जी, ठीक है। अब आइए इसको मिटा दे, इसकी तो जरूरत है नहीं आपको, तो जरूरत नहीं है तो इसको हम अपना हटा देते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तू हट जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे जगह बचेगा, सामने दिखता है तो अच्छा रहता है पढ़ने में। देखिए अब समीकरण को थोड़ा सा सीधा रखते हैं, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स 49 69, बाप रे बाप, सीधा 120 आ रहा है का जी, 120 से आ रहा है, माइनस माइनस 120 बराबर 0। सब में हमको 2 दिखाई दे रहा है तो कॉमन लेंगे, क्या होगा, 2 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। सब माइनस है क्या जी, माइनस 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 माइनस, ये चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। 7 को तोड़ देंगे 12 और 5 में, जो जानते हैं उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, पाप हो जाएगा बहुत बड़ा, माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12 बचे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचे, तो एक्स फिर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस, अरे दादा हो कितना है, 0, बाप रे बाप बड़ा। देखिए क्या होगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस, अरे यार कैसे घूम, एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो क्या होगा, एक्स बराबर, अरे एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स माइनस बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, एक्स बराबर हो जाएगा 12। तो चूंकि किसी चीज़ की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला आंसर गलत होगा। अतः उसकी आधार की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो लिख देते हैं, लिख देते हैं बाबू, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई करेंगे 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। इतना तो आसान है, काहे आप परेशान है, बन गया ना। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या ना जी, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। देखिए
एक कुटीर निर्माण उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों की संख्या बनाता है, तो मान लेते हैं कि एक दिन जितना बर्तन बनाया वो एक्स बनाया, तब निर्माण लागत एक बर्तन का प्रत्येक नग मतलब बर्तन, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बाप रे बाप। प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, सुन लीजिए, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या कितनी है, थोड़ा सा लाल कर देते हैं साफ साफ, बर्तनों की संख्या एक्स है, इसके दुगुने से, इसके दुगुने से तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। जितना बोलेगा उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो देखिए तो बर्तन की संख्या एक दुगुना से 3 अधिक है। समझ में आया। कुल लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। बाप रे बाप। इस सवाल को 4 हिस्सों में बांटा गया है तथा कुल निर्माण लागत उस दिन, माने एक दिन, एक विशेष दिन है ना, कितना है भाई, 90 है। तो ज्ञात क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित संख्या मतलब एक्स निकालना, एक्स निकलेगा तो सब निकल जाएगा। आइए यहाँ पे करेंगे प्रश्न अनुसार, स्वाद अनुसार एक होता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या होगा भैया, एक दिन का खर्चा अब बर्तनों की संख्या से टोटल खर्चा निकल जाता है। एक दिन का खर्चा कितना है, एक तो एक से बर्तनों की संख्या, अब फिर क्या हो जाएगा आपका 2x + 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। देखिए बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का खर्चा तो कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। टोटल खर्चा कितना है, 90 है। बस खत्म है सवाल। एक्स, हाँ रुक जाइए भाई, एक्स को करेंगे तो क्या होगा, 2x² होगा + 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही ना है, ठीक है। उसको इधर लेकर आइए, उधर अच्छा नहीं लग रहा है। x² + 3x - 90 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 90 दूनी 180। अब 3 की जगह हमको ऐसा लिखना है कि 180 गुणा करना। देखिए 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। प्रैक्टिस करते करते आएगा आपको, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सब आ जाएगा। कैसे सर फटाफट करें, आप भी कर लीजिए, ठीक है। 15 को 12 से कीजिएगा तो 180 होगा। अब 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको आगे पीछे कर देगा जी समझने के लिए, लेकिन छोड़िए थोड़ा सा इस बार टेढ़ा होने दीजिए। देखिए तो 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x - 15। अब माइनस यहाँ 12 का 12 रहेगा, उधर क्या आएगा, x - 15 बराबर 0। माइनस नहीं आएगा जी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, कुछ गड़बड़ कर, अच्छा प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर ही प्लस होगा, तभी ना माइनस कटेगा जाके। अब देखिए सिंपल, 2x - 12 और x + 15 बराबर 0। खत्म कहानी, हो गया। इससे ज्यादा थोड़े इसको भाव देना, इतना इज्जत नहीं दीजिए। सबसे पीला से लिख देते, बहुत मन कर रहा है पीला। तो 2x - 13 बराबर 0 और x + 15 बराबर 0। तो 12 है जी, 13 नहीं है, 12 है, 12। तो 2x बराबर कितना हुआ, 12। तो x बराबर कितना हो गया, 12/2। कट के x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो देखिए किसी भी चीज का जो कीमत होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो -15 तो होगा नहीं, आंसर होगा 6। अतः बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। और निर्माण लागत यहीं पर जोड़ लीजिए, 2 का 2 आई 6 + 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 + 3 तो 15 होगा। अर्थात एक बर्तन की कीमत 15 रुपये है। टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 15 छक्के 90 होता है भी, कुल यहाँ पर 90 दिया भी है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को जो है निपटा दिया। 4.2 को जो मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि निपटा देंगे, निपटा दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आपसे बहुत नम्र निवेदन है, बस देखते जाइए। लाल का 1 2 को दिया है, दाब दीजिए, दाब दीजिएगा तो थोड़ा सा मन लगा रहेगा, आपको भी पढ़ाएंगे। अंदर से इंकरेजमेंट होता है, फील आता है और अच्छे से पढ़ाए। आप सब देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।